हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉन फॉर्स अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत ही अच्छे से होंगे। आज डेट है 28 ऑफ सितंबर 2024 और आज की इस वीडियो में हम गोल्ड को नेक्स्ट वीक के लिए एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड क्या अपनी रैली को कंटिन्यू रख सकता है या नहीं। और अगर अपनी रैली को कंटिन्यू रखता है तो इसका अगला टारगेट गोल्ड का क्या हो सकता है। आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एनालिसिस को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि जो भी एनालिसिस मैं आपको इसमें बताऊं वह भाइयों को अच्छे में से समझ में आए, ताकि जब आप अपना भी एनालिसिस गोल्ड के ऊपर बनाएं तो आपको अच्छे से समझ में आ सके कि गोल्ड को हमने नेक्स्ट मूव में किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो आइए हम अपने चार्ट की तरफ जाते हैं। और लेकिन उससे भी पहले मैं चाहूंगा कि हम इकोनॉमिक कैलेंडर को एक दफा देख लें कि नेक्स्ट वीक में कौन से ऐसे डेटा आ रहे हैं जो कि हमारी ट्रेडिंग में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हम गोल्ड को ज्यादा ट्रेड करते हैं और करेंसी पेयर्स में भी हम थोड़ा बहुत देखते रहते हैं। तो जीडीपी क्वार्टर 2 का डेटा आ रहा है पाउंड का मंडे को सुबह 11 बजे। मेरे ख्याल में ये पाउंड के पेयर्स के लिए काफी हाई इम्पैक्ट का डेटा है, तो इसको भी हम ट्रेड में लेकर आ सकते हैं। दूसरा है आपका जर्मनी का सीपीआई का डेटा आ रहा है और ये भी यूरोप पे इम्पैक्ट जो है ना वो डाल सकता है। और रात 10 अपना 6:45 शिकागो पीएमआई का भी डेटा है। फिर रात 10 बजे पोवल की स्पीक है मंडे को, और आपको पता है कि पोवल की स्पीक मतलब भूचाल। और इसी तरीके से आप ट्यूसडे में आ जाएं तो ट्यूसडे वाले दिन भी आपको सीपीआई ईयर ऑफ ईयर सितंबर का डेटा आ रहा है यूरो का, दोपहर 2 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। अ बिग डेटा फॉर यूरो पेयर्स। फिर एस&पी ग्लोबल यूएस मैन्युफैक्चरिंग हैवी इम्पैक्ट का ये भी डेटा होता है। फिर जॉर्ज जॉब ओपनिंग है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है 7 PM अकॉर्डिंग टू दी पाकिस्तान टाइम। यानी कि भाई मंडे से काम स्टार्ट है। फिर आप वेडनेसडे वाले दिन आ जाएं तो वेडनेसडे के दिन भी आपको एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा मिलेगा। ये बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट नहीं लेकर आता, लेकिन इम्पैक्ट ये जरूर देता मार्केट में। फिर इसी तरीके से क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री अब थर्सडे वाले दिन अगर आप देखें तो आप के सामने इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का है डेटा, एस&पी ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई, आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। तो काफी हाई इम्पैक्ट का डेटा जो है वो आपको थर्सडे वाले दिन भी मिलेंगे। और फ्राइडे को आपको पता है क्या है, वो है नॉन फार्म पेरोल्स। ओह माय गॉड। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी डेटा आ गया, एवरेज आवरली अर्निंग का भी डेटा है मेरे भाई। यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे तक बस काम शुरू है और बड़े ध्यान से हमें काम करने की जरूरत रहेगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हमें इस नेक्स्ट वीक में हमें मिल सकती हैं और बहुत अच्छा गेन भी हम मार्केट से बना सकते हैं। तो अब मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ गोल्ड के। आपके सामने D1 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन करके रखा हुआ है और मैं अभी आपको लास्ट वीक का वीआईपी ग्रुप का रिजल्ट भी आपको अभी मैं दिखाऊंगा। गोल्ड मुझे अभी बुलिश में लग रहा है, उसकी कुछ वजूहात मैं आपके सामने रखूंगा। उसको आप समझें, अपना जब एनालिसिस आप करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे आपके सामने मैंने D1 का चार्ट ओपन करके रखा हुआ। यही एनालिसिस मैंने कल शाम को अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में भी बताया था, लेकिन अब मैं आपको दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी आप देखें तो यहाँ पे आपके सामने एक फेयर वैल्यू गैप है गोल्ड के ऊपर, ठीक है। ये एक फेयर वैल्यू गैप आपके सामने पड़ा हुआ है, जिसको मार्केट ने फ्राइडे नाइट को आके तकरीबन ऑलमोस्ट फिल कर दिया। अब हमें जो कॉन्सेप्ट मालूम है फेयर वैल्यू गैप का, उससे मुराद ये होता है कि जब मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप में आती है तो वो वहां से बुल रन या सेल को कंटिन्यू करती है। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप था ये था बाय का, जो कि मार्केट ने आके उसको फिल किया है। अब मतलब के अकॉर्डिंग टू दिस फेयर वैल्यू गैप अब मार्केट को यहां से जो है वो बुल सीजन अपना या बुल ट्रेंड अपना जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक हो गया। ये तो हमने
फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई किया ऑन D1 टाइम फ्रेम। अब मैं आपको H4 के टाइम फ्रेम पर लेकर जाना चाहूंगा। जब आप H4 के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो यहां पे भी हमें वो फेयर वैल्यू गैप की कहानी जो है वो समझ में आ रही है कि यार यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मौजूद था, है बल्कि, जिसको मार्केट ने यहाँ पे आके तकरीबन फुलफिल किया और अब मार्केट एक बुलिश कैंडल फॉर्म करके बाय साइड में जा रही है। अच्छा, अब ये बाय सिनेरियो किस हद तक वैलिड है, अब हमें जरा ये देखना पड़ेगा। अब ये वैलिड इस तरीके से है कि यहां पे मार्केट की सपोर्ट थी जिसको मार्केट ने बड़ा स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया और उसके बाद एक फेक आउट हमें मिल गया। मतलब मार्केट ने डाउन ट्रेंड को रिजेक्ट कर दिया और अब बाय ट्रेंड में वापस मार्केट आ गई और साथ ही मार्केट ने अपने फेयर वैल्यू गैप में यहां पे लिख देता हूं FVG, ठीक है, यहां पे आपकी FVG थी जिसको मार्केट ने फिल किया और फेक आउट करके मार्केट अपर साइड में मूव ऑन हो रही है। अब इसी तरीके से हमें समझ लगी कि यार ये सपोर्ट थी, ब्रेकआउट हुई और ये फेक आउट बन गई। अब मैं आपको 60 मिनट टाइम फ्रेम पर लेकर जाना चाहूंगा। जब आप 60 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं तो यहां पे बड़ी जबरदस्त चीज एक बनी हुई है और वो क्या, एक तो फेयर वैल्यू गैप आपने H4 पे भी देख लिया, आपने D1 के टाइम फ्रेम पे भी देख लिया, फेयर वैल्यू गैप आपने देख लिया। अब मैं आपको दूसरी एक चीज लेकर तीसरी चीज पे लेकर आना चाहूंगा और वो है ये आपका बाय ऑर्डर ब्लॉक। बहुत से भाई इस चीज को समझते होंगे और कईयों को अभी शायद इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स होंगी। ये जो था कॉन्सेप्ट ये बहुत आउट क्लास था। यहां पे बायर्स ने एंट्री बनाई थी क्योंकि मार्केट ने रैली बेस्ड रैली खेली, ठीक है, और यहां से मार्केट ने अपने आप बाय ट्रेंड किया, फॉल हुई और एग्जैक्टली उसी जोन से 19-20 का भी फर्क नहीं है मेरे भाइयों, यहां पे एग्जैक्टली उसी जोन से मार्केट ने यहां पे आके अपनी सपोर्ट बनाई है और आप देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से बुल रन में गई है। ठीक हो गया। और अभी आपको मैं VIP ग्रुप का बताता हूं कि हमारे साथ हुआ क्या। हमने यहाँ पे लॉस बल्कि बुक किया है, हम बाय में ही थे बट हम यानी कि लॉस में निकले। ओके, वो बात की बात अभी मैं आपको बताता हूँ सारा। अब हमने D1 पे फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई किया, हमने H4 के चार्ट पे फेक आउट की बात की, हमने H1 पे आके इस बाय ऑर्डर ब्लॉक को समझने की कोशिश की। अब मार्केट आपकी बाय में जा रही है और मेरा मानना है कि मार्केट अब यहां से सपोर्ट लेके एक नया हाई जो है वो क्रिएट कर सकती है। अब मार्केट का हम टेक प्रॉफिट किस तरीके से निकाल सकते हैं, अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपको D1 के टाइम फ्रेम पर ही लेकर जाऊंगा। जब हम D1 के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हम यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम समझ पाए कि मार्केट क्या काम कर सकती है। अब ये देखें, मार्केट की ये एक बेस कैंडल बनी हुई है और ये कहां से स्टार्ट हुई थी, फ्रॉम हियर। अब जब आप इस जोन को देखते हो तो आपको पता चलता है कि मार्केट ने अपने इस जोन से रिजेक्शन की है। ये कैंडल बड़ी अच्छी आपकी बाय की बनी, मार्केट डाउन आई, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई और अब मार्केट यहां से राइज कर सकती है टूवर्ड 2740 तक। एक बड़ा मैं समझता हूं कि एक रैली है। अगर तो मार्केट ने इसको कंटिन्यू किया तो वी मे सी 2740, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि $90 मजीद मार्केट आपकी यहां से राइज कर सकती है। अच्छा, ये चीज तो हमने यहां पे समझ ली, ठीक है। अब बात की जाए कि सर अगर इस तरीके से मार्केट रिएक्ट नहीं करती तो फिर क्या होगा, तो इट्स अ वेरी सिंपल, सॉरी ये था, अगर मार्केट अपना इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू नहीं करती, मार्केट वापस डाउन साइड में आ जाती है, तो मेरे भाइयों के मार्केट में हम फिर किस तरीके से ट्रेड करें। मान लेते हैं मार्केट ये रैली को कंटिन्यू नहीं करती, मान लिया मार्केट डाउन साइड में आती है, फिर क्या होगा, मार्केट का डाउन साइड में आती है
तो डू नॉट फॉरगेट, मान लेते हैं मार्केट जहां से डाउन में आती है, डू नॉट फॉरगेट मार्केट कहीं ना कहीं से आके अपनी सपोर्ट लेगी। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये जो मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखा हुआ जोन, यही मार्केट के लिए फिर आगे सेल का काम कर सकती है। आपको फेयर वैल्यू गैप के ट्रेड का कॉन्सेप्ट आप भाइयों को मालूम होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मार्केट फिर फेयर वैल्यू गैप को इस तरह से ट्रेड करती है कि मार्केट अगर डाउन में आती है तो फिर ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये मार्केट के लिए एज ए बेरिश का काम करता है। अभी मार्केट के लिए बाय का काम कर रहा है, फिर यही फेयर वैल्यू गैप मार्केट के लिए बेरिश का काम करेगा। ये सारा जोन जो है, ठीक हो गया। अभी के लिए करंट सिनेरियो जो है वो आपको बाय का कॉन्सेप्ट बता रहा है। अभी का करंट सिनेरियो आपको बाय का कॉन्सेप्ट बता रहा है, क्योंकि मार्केट ने यहां पे फेक आउट कर दिया हुआ है। D1 पे फेयर वैल्यू गैप है, H4 पे मार्केट ने फेक आउट किया हुआ है फेयर वैल्यू गैप को फिल करके, और H1 पे 1 घंटे के चार्ट पे वहां पे हमने मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक देखा है। तो ये तीनों चार्ट हमें बुलिश मोमेंटम अब गोल्ड के ऊपर बता रहे हैं। लेकिन चूंकि हम मार्केट को न्यूट्रल ट्रेड करने ज्यादा पसंद करते हैं, हम एक ही डायरेक्शन में अपने माइंड को नहीं रखेंगे, हमने दोनों डायरेक्शंस को देखना है कि यार अगर इस तरीके से मार्केट नहीं प्ले करती तो क्या करेंगे, कि हम मार्केट को फिर ट्रेड ही नहीं करेंगे। ऑब्वियसली हम मार्केट को ट्रेड करेंगे, फिर हम सेल की डायरेक्शन में मार्केट को देखेंगे। उसका लेकिन सिनेरियो मैंने आप भाइयों को समझा दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भाइयों को मेरा एनालिसिस जो है गोल्ड के ऊपर फॉर द नेक्स्ट वीक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको वीकली जो रिजल्ट है मैं आप भाइयों को वो दिखाना चाहूंगा कि हमने लास्ट वीक में क्या पाया और क्या गवाया। तो आपके सामने ये हमारा चार्ट है, सॉरी हमारा ये वीकली जो सिग्नल्स रिपोर्ट है वो मैं आप भाइयों को दिखा देता हूं। हमने लास्ट वीक, ये हमारा वीआईपी ग्रुप है, आप देख सकते हैं 113 हमारे सब्सक्राइबर्स हैं बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड। मंडे को हमने 2 ट्रेड्स की गोल्ड के ऊपर। एक ट्रेड से हमने, पहली ट्रेड से हमने 100 पिप्स का प्रॉफिट किया, और बाय बैड लक हमने फिर अगली ट्रेड पे हमने -50 पिप्स का लॉस किया। तो नेट पिप्स हमारे मंडे वाले दिन बने 50 पिप्स। फिर ट्यूसडे का दिन आ जाता है, तो ट्यूसडे वाले दिन हमने टोटल 6 ट्रेड्स की, और उस 6 में से हमने एक ट्रेड से हमने लॉस बुक किया। पहली ट्रेड हमने इथेरियम पे ली, उसमें हमने 20 पिप्स हमने प्रॉफिट बुक किया। फिर हमने गोल्ड पे ट्रेड ली, हमने वो 5 पिप्स में क्लोज की, और एक ट्रेड हमने ब्रेक इवन पे क्लोज की गोल्ड के ऊपर, थर्ड ट्रेड। फोर्थ ट्रेड से हमने 50 पिप्स का प्रॉफिट किया। फिफ्थ ट्रेड से हमने -55 जो है वो पिप्स हमने बुक किए। टोटल हमारे नेट पिप्स बने, और फिर सिक्स ट्रेड से हमने 105 पिप्स हमने बनाए, और ट्यूसडे वाले दिन हमारे टोटल नेट पिप्स बने 125 नेट पिप्स हमारे बनते हैं। वेडनेसडे वाले दिन हमने 2 ट्रेड्स की, दोनों ट्रेड से हमने प्रॉफिट जनरेट किया, 80 पिप्स ईच ट्रेड हमने बनाए, और हमारे वो बन गए 160 नेट पिप्स बने वेडनेसडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन हमने मार्केट में 4 ट्रेड्स गई, और चारों ट्रेड से हमने एक्सीलेंट प्रॉफिट जनरेट किया। हमने इथेरियम पे बाय की, 69 पिप्स हमने बनाए। गोल्ड पे फिर हमने ट्रेड लगाई पहली थर्सडे वाले दिन, हमने 110 पिप्स बनाए। फिर गोल्ड पे हमने सेकंड ट्रेड ली, हमने 40 पिप्स बनाए। फिर गोल्ड पे हमने थर्ड ट्रेड ली, हमने 115 पिप्स बनाए, और नेट पिप्स हमारे बने 334। फ्राइडे वाले दिन यानी कि कल के दिन में हमारे साथ जरा ट्रेजेडी रही, और अभी भी गोल्ड ऊपर ही है, लेकिन हमने लॉस बुक किया। हमने यहाँ पे गोल्ड को बाय ही किया हुआ है, हमने सेल नहीं किया। गोल्ड को हमने बाय किया, मार्केट आई, डाउन आई, मार्केट ने हमारा एसएल लिया, और फिर मार्केट ऊपर चली गई, 55 पिप्स हमारे बुक हुए। फिर हमने गोल्ड को बाय किया, गोल्ड डाउन आया, हमने उसको मैन्युअली क्लोज कर दिया -65 पिप्स। बाद में अगेन गोल्ड आपका राइज हो गया, फिर हमने गोल्ड को बाय किया, 55 पिप्स हमने बनाए, और हम मार्केट से आउट हुए। हमारा पहला टेक प्रॉफिट हिट हुआ। और थर्ड, मैंने दोबारा गोल्ड को बाय किया था 54 से, और मार्केट एकदम से फॉल हुई, तो हम जो है वो 45 पॉइंट समथिंग पर हम आउट हुए, -95 पिप्स बुक करके। और आप देख सकते हैं कि गोल्ड अभी करंटली आपका
2658 पे मूव कर रहा है, 2658 पे। तो ये ट्रेड भी हमारे मुनाफे में होती, लेकिन चूंकि टाइम बहुत ज्यादा था हो रहा, तो हमने ये ट्रेड अपनी क्लोज की। लेकिन हमारे एनालिसिस गोल्ड के ऊपर बाय के बिल्कुल ठीक जा रहे थे, बट चूंकि हम वीआईपी में काम करते हैं, यहाँ पे हर एक की इक्विटी एक दूसरे से अलग अलग है। तो बहरहाल फ्राइडे वाले दिन हमारे -160 नेट पिप्स बने लॉस में, माइनस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और मंडे वाले दिन हमने ये सारी मैंने कैलकुलेशन करके बताया, और 509 नेट पिप्स हमने जनरेट किए हैं लास्ट वीक में। मेरे नजदीक ये बहुत ही एक्सीलेंट गेन है, मैं इसको माठा गेन नहीं समझता, ये बहुत जबरदस्त गेन है मेरे भाइयों। और इस तरीके से हमारा ये चला लास्ट वीक। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक भी हम मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जरूर गेन करेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं, जो भाई मेरे वीआईपी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप भाई मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूंगा। उम्मीद है कि आपको मेरा एनालिसिस जो है गोल्ड का, वो मैंने बहुत इन डिटेल आप भाइयों को सिखाया और आपको समझ में भी जरूर आया होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मंडे को लाइव स्ट्रीमिंग में आप भाइयों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें मेरे भाई। थैंक यू सो मच।